नाजरीन, हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ सच को झूठ और झूठ को सच समझा जाता है। हकीकत जैसा हमें नज़र आता है वैसा होता नहीं है। ना सिर्फ चीज़ों के बारे में बल्कि इंसानों के बारे में भी बहुत सारे मनफी तसरात कायम किए जाते हैं और उनके किरदार को मसख़ किया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में अपनी चॉइस से या कोई इस्तिहारा करके नहीं आता। कुदरत की एक ख़ास चॉइस होती है कि किसके घर में उसने किसको जन्म देना है, बेटा है, बेटी है या ट्रांसजेंडर। आज मैं आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाने जा रही हूँ जो हमारी ही तरह कुदरत की एक तहलीक है, लेकिन हमारा मुआशरा कुदरत की इस तहलीक पर राज़ी नहीं है। और यही शायद बहुत बड़ी वजह है कि उनका जब वो जिस घर में जन्म लेते हैं और सबसे पहले जब उनको पता चलता है या उनकी फैमिलीज़ को पता चलता है कि ये वो किरदार नहीं है जिनको मुआशरा इज़्ज़त देगा, तो उनकी फैमिलीज़ भी उनसे बहुत दूर हो जाती है या उनको अपने आप से बहुत दूर कर देती है, ना चाहते हुए भी। नाजरीन, मेरी सारी तमहीद से मुराद नादरा खान हैं, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन वो यहाँ आजकल के मर्द और औरतों से बढ़कर अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज हम नादरा खान की ज़बानी ही सुनते हैं कि जब कोई ट्रांसजेंडर किसी घर में पैदा होता है तो उसके साथ उसके ख़ानदान का या उसके घर वालों का उसके साथ पहला रिएक्शन क्या होता है। आइए बाकी नादरा खान की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं आज। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? नादरा, हमारे माशरे में आपने देखा है कि ट्रांसजेंडर को वो माशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो जब किसी ख़ानदान में या किसी घर में एक ट्रांसजेंडर पैदा होता है, चूँकि आप ख़ुद भी एक ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या एहसास होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उस घर की, या क्या क्या समझा जाता है वहाँ माशरे में, और ख़ानदान वालों का रिएक्शन क्या होता है? ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, जो कि एक बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि सबसे पहला वार हम पे जो होता है वायलेशन का, वो घर से शुरू होता है। ठीक है। मेन चीज़ होती है एक्सेप्टनेस, वो घर में ही हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने जब से होश संभाला और मुझे क्या, लोगों को ज़्यादा जो इंसान खुद होता है उससे ज़्यादा और लोग घर वाले जज कर लेते हैं कि इनकी कोई उठक बैठक या उनका उठना बैठना चलना फिरना कुछ मुअन्नस की तरह है, तो उनको पहले पता होता है घर वालों को। ठीक है भैया। उसके बाद जब हमारे बहन भाई बड़े होते हैं और जब हमारी स्कूल लाइफ शुरू होती है, उस टाइम प्रॉब्लम फिर शुरू होती हैं बहुत ज़्यादा। उसमें ये होता है कि जैसे हम लोग लड़कियों के साथ खेलना, अम्मी तो मैं बैठी थी घर में, जैसे अम्मी के लिए बर्तन धो दिया, अम्मी खुश, पोछा लगा दिया, अम्मी खुश, अच्छा जी सिलाई वो कढ़ाई करती हुई कशीदे वशीदे करते थे, खुश। अब जब वालिद साहब मेरे आते थे ना, तो वो थे पठान कट्टर किस्म के ना। अच्छा। वो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे वहाँ से स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह होती, तो हम लोग अपने इलाके में आते छुट्टियाँ गुजारने के लिए, कभी कभी 2-3 साल बाद। जब यहाँ पर आते तो यहाँ पर मुझे और मौका मिल जाता बाहर खेलने का लड़कियों के साथ। तो उसमें ये हुआ कि पानी उस टाइम यहाँ मतलब ये बता रही मैं आपको 83-84 की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा। तो जब मैं यहाँ आई तो मैं वहाँ पानी कुएँ से लेकर आते थे या चश्मे वगैरह से लेकर आते थे हमारे इलाके में ठंडा पानी। तो वो कूलर थे हमारे साथ, लड़के वड़के हम लोग सब जा रहे हैं पानी भरने के लिए, तो गाते बजाते हुए जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरे अब्बू के ख़ानदान, मेरे अब्बू के चाचा थे, वो मकई में थोड़ा वो खेत में कोई काम कर रहे थे। उन्होंने देखा, अच्छा जी, शाम को तो वो आ गए डंडा लेके, बोला ये तुम्हारा जो ये ना ये ठीक नहीं है, ये लड़कियों के साथ एक तो गया पानी भरने, ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है पानी भरना। अच्छा। वो दूसरे की रास्ते में गाने गाते हुए जा रहे थे। अच्छा। तो ये इसका कुछ बंदोबस्त करो तुम। अच्छा। तो अब्बू जो हमारे थे वो बहुत अच्छे थे, वो सादे से थे। और उसके बाद फिर रिश्तेदारों में और फिर इस तरीके से ही फिर स्कूल, फिर बहन भाई बड़े हुए, फिर उनकी शादियाँ, रिश्तों के बाद फिर और ज़्यादा। जैसे अभी भी ऐसा होता है कि हमें अपनी बहनों के घर पर जब जाते हैं तो बहुत कम मेरा जाना होता है। अच्छा। तो जब जाती तो वो उनकी जो जिठानियाँ होती हैं या नंदे होती हैं, उनके बच्चे खास करके मेरे भांजियों को तंग करते हैं कि तुम्हारे जो मामू है वो खुश रहे। अच्छा। तो वो मेरी भांजी स्कूल वगैरह जाती थी तो उनको बच्चे कहते थे तुम्हारे मामू ऐसे भी, वो रोती थी, अम्मी को आकर बोलती अम्मी को ये बोला है। तो इस वजह से मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा नहीं आती जाती बहन भाई के
अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके भांजे भांजियाँ जाते हैं, लोग उनको तंग करते हैं, तो ये होता है कि मजबूरन भी आपको घर छोड़ना पड़ता है। दिल तो किसी का भी नहीं करता कि अपना घर छोड़े। जब आप अपना घर छोड़ के चले जाते हैं तो माशरे में आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक तो बचपना होता है, एक बात, फिर इतना हम लोग मिच्योर नहीं होते, बिल्कुल, और फिर हमें पता नहीं होता कि माशरा हमारे साथ क्या बिहेवियर करेगा। हम लोग तो मतलब अगर किसी ने बुला लिया, बेटा कह के बुला लिया, तो हम समझे चलो जी हमें बेटा करके बुलाया है या बेटी करके बुलाया है, या मतलब हमें लोगों के दिलों का नहीं पता। ठीक। हम लोग अपने दिल पे जाते हैं, हर किसी पे जल्दी एतबार कर लेते हैं, फिर वहीं से वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से वो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम भी तो किसी के बच्चे, हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जाता है? जब घर जो है ना कोई खुशी से नहीं छोड़ता। ये बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है ये, अपना घर छोड़ना, अपने माँ बाप छोड़ने, अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के जब हम माशरे में आते हैं तो फिर एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वो चीजें देखने को मिलती है कि फिर हम सोचते हैं कि हम इंसान नहीं है। वो जुल्म सितम होते क्या हैवानों से बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता है। एक कठपुतली, एक जोकर, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, दैट्स ऑल। किसी ने दुख नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि सर्दी कैसी गुजरी, किसी ने नहीं पूछा कि खाया क्या, जस्ट एंटरटेनमेंट। बाजार में जब जाते हैं तो जस्ट तमाशा, बस ऐसी जिंदगी है। अच्छा, जब आप बाज़ार में निकलते हैं, ज़ाहिर है आप भी हमारी तरह इंसान हैं, और मैंने अपने शुरू में भी कहा था कि आपको भी माशरे में वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो मर्द या औरत को मिलती है। तो आप जब बाज़ार में जाते हैं, स्पेशली ज़ाहिर सी बात है आपने शॉपिंग करनी होती है, ज़रूरियात होती है ज़िंदगी की, तो जब आप लोग आप पे कोई आवाज़ कसते हैं या आपको कुछ कहते हैं तो क्या फ़ील होता है उस टाइम आपको? पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। कुछ चेंजिंग आई है? बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। अभी ये है कि हमारा जो कानून बना है उसके बाद काफ़ी चेंजिंग आई है। मगर मैं शुरू से ही ऐसी थी, जब मैं कभी जाती थी पीछे, कोई जैसे ताली बजाते थे, कोई आवाज़ करता, मैं पीछे मुड़ती उसके पास जाती, मैं कहती भैया आपने क्यों ताली बजाई? मैंने कहा आपको पता ही है हमारे ज़ुबान में इसको गाली, मतलब आपने मुझे गाली दी। मतलब उनको काउंसलिंग उनकी थोड़ी बहुत कर देती थी शुरू में। और अब तो अब भी मतलब यहाँ केपी के जो हालात है ना, उसमें काफ़ी चेंजिंग आ भी चुकी है जी। चेंज तो हम लोगों ने लाना है ना, हमने लाना है, खुद लाना है। ख्वाजा साहब ने खुद लाना है चेंज, कि अगर हम लोग हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा बाज़ार में लोगों के साथ डीलिंग कैसी है, हमारी सलामत कैसी है, वो तो जो ताल्लुकात हैं वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं ना लोगों के साथ। अच्छा नादरा खान, जैसे कि आप लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, जब आप लोग घर छोड़ देते हैं अपना, तो क्या आपको अपने माँ बाप बहन भाई की याद आती है? और जब आपको याद आती है, स्पेशली जब कोई इवेंट्स होता है, कुछ भी होता है, जब उस पर आपको अपनी अम्मी की स्पेशली याद आती है, तो किस तरह आप सारे हालात को फेस करती हैं? क्या रिएक्शन होता है उस वक्त आपका? अच्छा, यही सवाल मेरा आपसे है कि आप कितने दिन अपनी अम्मी से, कितने घंटे या कितने दिन आप दूर रह सकती हैं, फिर अपनी फैमिली भाइयों से, फिर अपने वालिद साहब से कितने दिन बर्दाश्त कर लेंगे? मुश्किल है ना। तो मेरे लिए क्यों आसान कर दिया आपने फिर? है क्या मेरे अंदर दिल नहीं धड़कता आपकी तरह? गोश्त का दिल नहीं है मेरा, ये मेरे एहसासात नहीं है, या मेरा जो पत्थर का मैं इंसान, उनसे ज़्यादा फीलिंग्स, जिस तरह एक औरत की फीलिंग्स होती है नरम दिल, शायद उससे भी ज़्यादा हमारा नरम दिल होता है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा नरम दिल होता है। फिर माँ बाप की याद किसको नहीं आती, बहन भाई किसको नहीं आती? एक जो मुश्किल तरीन ज़िंदगी है ना, वो होती है लोगों के सामने तो हम लोग हंस रहे होते हैं, लोगों के सामने तो हम लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, लोग शायद ये समझते हैं इनको कोई दर्द कोई दुख नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि हम जिस तरह हमने एक ट्रांसजेंडर का अपने जहन में बनाया हुआ है कि नहीं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ये फहाशी फैलाते हैं, ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसा इंसान दिख रहा होता है वो वैसा होता नहीं है।
ये बहुत सारे हालात तय करके आए होते हैं, बहुत सारे मराहल से गुजरे होते हैं। इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इनके भी एहसास जज्बात होते हैं। हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? हम सिर्फ एक ही चीज़ को क्यों सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये रात को पार्टियों में जाते हैं, वो भी तो हम खुद ही करवा रहे हैं ना, नचवा भी तो हम इनको खुद ही रहे हैं। जब खुद ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तनकीद खुद क्यों कर रहे हैं? फिर हर दूसरा बंदा जब ये बाज़ार से गुजर रहे होते हैं तो उनको आवाज़ें क्यों कस रहे होते हैं? बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली से दूर होकर इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। एक बंदा अपनी फैमिली को छोड़ के जब आ जाता है और फिर माशरे में भी उसको वो रिस्पेक्ट ना मिले, वो मकाम ना मिले, तो क्या हाल होगा उनका। इनकी भी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। ये भी इंसान हैं, बीमार होते हैं, इनको खाना चाहिए होता है, इनको किसी का साथ चाहिए होता है, इनको कोई हौसले वाला चाहिए होता है। जब इनकी ऐसी फीलिंग्स होती हैं तो उस टाइम पे इनको लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत है खाना खाने के लिए और अपने आप को पालने के लिए। इन्हें कुछ तो करना है ना। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये अपनी मर्ज़ी से या कोई इस्तिहारा करके दुनिया में नहीं आते। ये हमारे रब की एक ख़ास तहलीक है। ये दुनिया में मेरे रब की मर्ज़ी से आए हुए हैं। इनकी भी ज़रूरत है, इन्हें भी खाना है, पानी भी पीना है, और इस सब के लिए इन्हें कुछ ना कुछ करना है। तो नादरा खान, आपने बताया कि बहुत मुश्किल होता है फैमिली के बग़ैर रहना और ये सारा कुछ मैनेज करना। और इससे दूसरे पहलू में हम जाएं, आपका एक दूसरा रुख हम अगर अपने नाज़रीन को दिखाएं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूरे पाकिस्तान में आप काम कर रही हैं, ना सिर्फ मानसरा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। आपको मुख्तलिफ लोग देखते भी होंगे, आप जियो पे भी कभी बैठी होती हैं, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका पे होती है, और डिफरेंट न्यूज़पेपर में आप आ रही होती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहाँ के बच्चियों को या बच्चों को आप देती हैं, लेक्चर भी देती हैं। काफ़ी मैं सुनती रहती हूँ, आपको देखती रहती हूँ। और जिस तरह आप अपने ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं, तो ये कैसे आपके जहन में आया कि क्योंकि मैंने देखा है कि अमूमन ट्रांसजेंडर होते हैं कि बस नहीं, हमने करना है, डांस ही करना है, वापस आना है। तो कैसे आपके जहन में ये सोच आई कि मैंने वो एक सोशल एक्टिविस्ट बनना है मैंने? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सोशल एक्टिविस्ट जो होता है मेरे ख्याल में, उसके लिए ज़रूरी है कि एहसास होना, किसी का एहसास करना। जब तक आप किसी के दुख दर्द का एहसास नहीं करेंगे तो आप इंसान नहीं कहलाएंगे। फिर तो बेहिस तो जानवर होते हैं जिनको किसी का एहसास नहीं होता। इंसान जो होता है उसको एहसास होता है। और बहुत सारे एक्टिविस्ट इस टाइम के जिनको अपने ही साथियों का दर्द महसूस हुआ कि नहीं, इनके साथ ये जो हो रहा है या जैसे ये है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक अच्छा शहरी, एक माशरे के अंदर मैं कहूँगी अच्छा इंसान है हमारे यहाँ। हमारे बुजुर्ग ख्वाजा सरा नमाजी, परहेजी, हज करते हैं, रोज़े रखते हैं, मगर वो चीज़ें दुनिया से साइड पे थी। जब से हमारा ये एक्टिविज़म स्टार्ट हुआ है, इसमें भी बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत काम किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत जंग लड़ी। मतलब जंग में यूँ कहूँगी कि अगर किसी का जुल्म हो जाता है ना, तो हमारी होती है फैमिलीज हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं होती हम लोगों को। एक बात। दूसरी बात ये कि एक आम लोग, जैसे मर्द और औरत की बात करें, वो हमारे साथ खड़े होके रोडों पे एहतजाज नहीं कर रहे होते। आप 500-600 वीडियोस देख लें हमारे एहतजाज की, उसमें कभी भी आपको कोई मर्द औरत। हाँ, ये बात। जब हमारे अपने ही लोग हमारे अपने ही दर्द के अंदर शामिल होते हैं और एक जिद्दोजहद शुरू हुई कई साल पहले, क्योंकि जुल्म और सितम तो हर माशरे में हर एक ज़माने से चला आता है। जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी हैं, वहाँ जुल्म भी है, वहाँ खुशियाँ भी हैं, गम भी है, सब कुछ है। तो एक्टिविस्ट बनने का ऐसा है कि एक दूसरे को देखना कि भाई हाँ, वो तो ये काम कर रही है, मुझे भी करना चाहिए। तो मेरी उस्ताद एक्टिविज़म में कराची से बिंदिया राना है, नीली जी हैं, बबली जी हैं, फरजाना जी हैं, काफ़ी एक बहुत बड़े बड़े नाम, एक बहुत बड़ी पहचान है। इन्होंने एक अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी इस जिद्दोजहद में, ख्वाजा सर की खिदमत से लेकर इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फिर उसके अलावा एक नई चीज़ सामने लेकर आ गए। ठीक, जैसा कि अभी हमारी जैसे ख्वाजा सर हैं, काफ़ी आयशा मुगल हैं, उन्होंने अवार्ड हासिल किया जेनेवा से। हमारी अलीशा जी हैं, वो सलामती कौंसिल की रुकन है, वो पाकिस्तान से। नायाब हैं, उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, तो
ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ जा रही है, बिल्कुल। एक नई चीज़ और एक नया रुझान। क्यों कि वो एक जो हम लोगों पे लेबल होता है, जैसे कि आता है कि जी भी नाच गाना ये वो, फिर वही ये एक जो वायरस है फिर वही स्टार्ट होता है। तो अब मेरे ख्याल काफ़ी चेंज है। अच्छा। और माशरा भी अच्छी नज़र से देखता है, लेकिन चेंज हमने खुद लाना है। खुद लाना। आप एक खातून है, आप एक अच्छा काम करेंगी तो आप पूरी ख़वातीन की रहनुमाई कर रहे हैं। जैसे कि लीडरशिप में देख लीजिए, जैसे बेनज़ीर एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला लफ्ज़ बेनज़ीर, देखे ना, स्ट्रगल। इस तरह वकालत में भी औरतों ने नाम कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हमारी भी ये ख्वाहिशात है कि हमारे ख्वाजा सरा भी इन चीज़ों में नाम पैदा करें जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे ख्वाजा को तालीम के जो जिनकी अधूरी रह गई है वो तो हो गई एक बात, मगर सबसे पहले तालीम पे तवज्जो दें। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें तरक्की देखें। इस चीज़ में तरक्की क्या तरक्की होगी, बहुत अच्छा डांस करती हुए। तरक्की के जो है ना मायने वो कुछ और लिए जाते हैं। पैसा कमाना ही तरक्की नहीं होती, पैसा कमाना ही माशरे में इज्जत का मकाम नहीं होता। आप वो काम करें जो आप आगे लेके जाएं। घर अच्छा है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, 4 नौकर हैं, हज़ारों किस्म के कपड़े हैं मेरे, तो ये मेरे मरने के बाद मेरे साथ तो नहीं जाएंगे। सही बात। आए हम सब वो काम क्यों ना करें कि जो हम आगे लेके जाएं। ख्वाजा सरा सबसे ज़्यादा हसास, नर्म तबीयत, तो हम पे कोई पाबंदी तो नहीं है अच्छे और नए काम करने की, किसी की मदद करने की। जब हमारे तरह के जो 72 साल बाद हमें शनाख्त मिली है, अब इस बात से अंदाज़ा लगा ले, तो एक हमारा चीज़ जब सामने आएगी ना तो वो एक अच्छा देखने वालों को लगेगा कि देखिए यार ख्वाजा सरा होकर ये काम कर रहा है, क्या हो ना हम सब। तो माशरे के अंदर चेंज हम नौजवानों ने लाना है। मैं तो हर जगह जाके ये कहती हूँ, यूनिवर्सिटी में जाके मैंने बात की, हर जगह मैंने क्या, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब एक यूनिवर्सिटी में एक हाल के अंदर तकरीर हो रही होती है तो सब बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ ज़रा हाल के बाहर भी ज़रा मुझे मिले, आप लोग बाज़ार में मिलते जुलते हमारे साथ चले, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो ख्वाजा सरा को बुलाए, एक अच्छी चीज़ सामने लेकर आए। जो नेगेटिविटी नहीं वो शुरू से ही है, शैतान का काम ही नेगेटिव तरफ लेके जाना है, मगर 2 रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता भी अल्लाह ने दिया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, फिर उसके बाद कुछ और मैं आपसे जानना चाहूँगी। हज़ारा में, पूरे हज़ारा में, स्पेशली मानसरा में जो ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप भी बहुत काम कर रही हैं, हम आपको देखते रहते हैं, तो इसमें कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी है या आप किसके साथ मिल के कर रही हैं, कोई आप थोड़ी सी हमें बता दें। ऐसा है कि काम तो तहरीक जो होती है ना, तहरीक, उसके पीछे एक फ़र्द होता है, एक उसके जहन में ख्याल आता है। जब जिसने सोचना छोड़ दिया और जिसने एक प्लान करना छोड़ दिया, मैं कहते वो इंसान नहीं है, ठीक है ना। और किसी के ख्याल में था कि दुबई में इतना बड़ा प्लाजा बनेगा, किसी के ख्याल में था कोई जहाज़ उड़ाएगा, तो ये देखिए अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया हुआ है, तो उसको क्यों ना हम लोग एक अच्छी तरीके से एक नई चीज़, एक बुनियाद किसी घर की, किसी अच्छे काम की रखें, ठीक है। कुछ लोग हैं कि वो माशरे के अंदर एक चीज़ की बुनियाद है, जैसे कि हमारे एक्टिविज़म की बुनियाद है, एक ने शुरू किया, उसके बाद अब आज हज़ारों के हिसाब से एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं जी। तो मेरा काम ये है कि इनको बताना, इनको समझाना, मेरे अंदर सीखने का बड़ा वो तजस्सुस रहता है, मैं हर काम सीखूँ, ये भी मैं वो भी, मतलब एक टाइम में ना मैं बहुत सारे काम के पीछे लग जाती हूँ, तो वो भी मैं चाहती हूँ कि मेरे से और लोग भी सीखें। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मेरी सबसे पहले ये होती है, अपने डेरे में मैंने वो स्पीकर लगा के उसमें वो सब चेलों को कभी कभी ऐसे बोलती हूँ, हाँ सब खाना यहीं पे खाते सारे, फिर वो आ जाते, फिर वो लगा के छोड़ देती हूँ, उनको बताती नहीं कि मैं इनको समझा रही हूँ, क्योंकि एक माहौल में ये लोग पड़े बड़े हैं, ठीक है, उससे उठा के एकदम तो नहीं फेंक सकते ना, उनका माइंड जो बनाना, ठीक, तो वो इसी तरीके से बनेगा, हल्के हल्के। मगर जो लीडर्स होते हैं और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काम करते रहते हैं, नशेब और फराज ज़िंदगी जैसे आम लाइफ में लोगों के आते इस तरह आते रहते हैं, मगर काम तो नहीं छोड़ना ना, काम नहीं छोड़, मैं नहीं, मेरे बाद कोई और कर रही।
काम चलते रहना चाहिए, काम रुकना नहीं रुकना चाहिए। नहीं चाहिए। कोई फ्यूचर, कोई प्लानिंग, एक दो प्रोजेक्ट जो आप कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशली कर रही हूँ? हाँ, अभी मेरी काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पे मेरी बात हुई है, जैसे कि अभी रेड क्रॉस से मेरी बात हुई। गुड। रेड क्रॉस से मेरी बात हुई, मैंने ये बात की थी कोर कमांडर मीटिंग पेशावर में। मैं सर हमें कम से कम फर्स्ट एड जो है वो हमें बताए कि हम लोग पाक फौज की साथ मिलके तो वो मेरे ख्याल है उसी सिलसिले में रेड क्रॉस की यहाँ पे बात हुई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे से डिटेल मांगी ट्रांसजेंडर की, जो कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है। मेरे से क्वालिफिकेशन चंद की अच्छी है, मैट्रिक, मगर जब वो यहाँ इस फील्ड के अंदर आए, हम लोग काफ़ी साल हो गए घर छोड़े हुए, पढ़ाई से दूर, तो ऑलरेडी दिमाग फिर निकल जाता है। ठीक। अच्छा, आप कह रहे हैं 2 प्रोजेक्ट पे अभी काम हो रहा है? 2 प्रोजेक्ट पे, एक स्किल पे हो रहा है। ठीक है। हमारी मीटिंग हुई थी रशीद साहब के साथ और इदारा है हमारा एक सीख ना, रशीद साहब के साथ उस हमारी मीटिंग हुई थी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, तो सीख इदारा और दादरा खान मिलके कुछ बहुत अच्छा करने वाली है और उसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे काफ़ी आप लोग 10-10 लोग लेकर आए कि उन्होंने कपड़े ड्रेस डिजाइनर का कोर्स, कुकिंग का कोर्स, उन्होंने बहुत ताउन की हमें उम्मीद दिलाई। इंशाल्लाह वेलफेयर वाले भी और सीख भी बहुत इंशाल्लाह मिल के साथ चलेंगे। नाज़रीन, आपने नादरा खान की अभी तक की गुफ्तगू तो सुनी, ये था नादरा खान का शुरू से एक्टिविस्ट बनने तक का सफ़र। अब हम देखते हैं कि नादरा खान के साथ और किस तरह से लोग ले रहे हैं या इनकी कुछ पर्सनल लाइफ को टच कर लेते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे माशरे के लोग देखते हैं, इनको हमेशा डांस करते हुए देखते हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा आज देख लें कि ये जब आप अपने कमरे में बैठे होते हैं तो कैसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो नादरा खान, आप दिखाएंगी हमें? हाँ, अचानक जाते हो तो देखते क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि जब आप लोग हर फंक्शन से हट के बैठे होते हैं अपनी लाइफ में कैसे जी रहे होते हैं आप लोग। वैसे नादरा खान ने मुझे काफ़ी इमोशनल कर लिया था, तो मैं चाह रही हूँ थोड़े से क्यों ना फ्रेश हो जाएं थोड़े से और आपको भी कर लें। चलें चलें। जी नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको इनके वो पहलू नज़र आए जो पोशीदा हैं हम लोगों से। हम इनका एक पहलू देखते हैं, दूसरे की तरफ हमारा जहन जाता भी नहीं है, और अगर देखते भी हैं तो उसको नेगेटिव पॉइंट से हम देखते हैं। और मैं पहले ही कह दूं कि इस प्रोग्राम के बारे में प्लीज़ आप पॉजिटिव थिंक रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। ये हमारे माशरे का हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। इन्होंने भी उसी माँ बाप से जन्म लिया होता है जिनसे हमने लिया होता है। क्या पता कितने लोग ऐसे हों जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हों, उनमें से ये उन्हीं के भाई बहन हों। तो इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट करना है कि जब हमारे बहन भाई पे कोई तनकीद करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। उसी तरह हमें यहाँ पे भी सोचना चाहिए कि जब इनके साथ कोई बुरा हो रहा है तो हमें बुरा क्यों नहीं लगता, हमें बुरा लगना चाहिए। ये हमारे माशरे के कीमती एहसास हैं और ये हम पे डिपेंड करते हैं कि हम इनको अच्छी तरफ लेके जाएं या बुरी तरफ लेके जाएं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और हमें अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि मज़ीद हम ऐसे लोगों को, ऐसे कहानियों को आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ अपनी होस्ट दहान को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ और एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।